औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर 4 के मैथ्स के एमसीक्यूज़ आपको समझाने की और आपसे कुछ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 4 के मैथ्स के एमसीक्यूज़ स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 हमारा अलजबरा है, पूरा अलजबरा है और उसके कुछ फार्मूले हमारे पास हैं। तो सबसे पहले डिग्री की बात करते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि प्यार के कागज़ पे दिल के कलम से। पॉज कर दो। तो देखें, अगर मेरे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मैंने निकालना है, इधर तवज्जो इधर करना है कि अगर मेरे पास x की पावर स्क्वायर y की क्यूब x y स्क्वायर प्लस x प्लस वाई स्क्वायर इसमें लिखा हुआ और मुझसे कहा गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताएं। पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये पूरा पॉलिनोमियल होता है। तो इस एक्सप्रेशन में डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें पॉलिनोमियल मेरे पास जो है वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो आप बताइए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। तो जब मैं आपसे ये पूछूंगा कि बेटा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आप मुझे ये कहेंगे कि सर हाईएस्ट पावर को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाता है, मैक्सिमम पावर। यहाँ पर पावर मैक्सिमम क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और 1, यहाँ 3 और 2, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया 5। अगर मैंने इस तरह लिखा हुआ a प्लस बी की पावर स्क्वायर और स्क्वायर रूट के ऊपर a की पावर स्क्वायर a प्लस बी की पावर स्क्वायर इस तरह लिखा हुआ है। अब आपसे मैं पूछूं इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, तो आप कहेंगे स्क्वायर, ये रूट तो छत लेके भाग जाएगा 3। तो अब मेरे पास a की पावर सिर्फ स्क्वायर बची, तो ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 हो जाएगा। ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं, मैं इसको 2 और 1 प्लस नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने 2 और 1 को प्लस करना होता तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ 11 आ जाती। अच्छा। किसी भी एक सिंगल टर्म के अंदर हाईएस्ट वैल्यू क्या है, दिस इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर भाई? यस। समझ आ रही है ये वाली बात? आ रही। सबको आ रही है? ठीक है, आ रही है। अच्छा, तो नेक्स्ट उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बाद ये मैंने आपको पहले भी कराया है कि a माइनस बी का स्क्वायर लिखा हुआ है और इस बताइए इसका रूट की वैल्यू क्या होगी। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा प्लस माइनस में a माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस में, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। ये हम पिछले चैप्टर 2 के लेक्चर में भी ये बात हमने डिस्कस करी थी, उम्मीद है आपको याद होगी। अब वो सवाल में मुझसे एक्स्ट्रा चीज़ ये पूछ रहा है, ये कह रहा है a प्लस बी की वैल्यू है 9, a माइनस बी की वैल्यू है a प्लस बी की वैल्यू, बल्कि इसने 2 दी है, a प्लस बी की वैल्यू 2 है और इसकी भी 2 है। तो बताइए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। मैं इसमें एक इजाफा करता हूँ, 4ab की वैल्यू भी बताइए क्या होगी। 2 वैल्यूज़ आप बताएं क्या होंगी। तो देखें इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मेरे पास a स्क्वायर बी स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर और पूरे के नीचे है 2। a प्लस बी क्या है 2, बल्कि मैं थोड़ी वैल्यू चेंज कर दूं ज़रा, थोड़ी बड़ी सी हो जाए। a प्लस बी का क्या होगा स्क्वायर, फिर ये आएगा प्लस a माइनस बी का क्या होगा स्क्वायर, a माइनस बी की क्या है, ठीक है, और नीचे क्या है 2। 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाई 2, 16 और 4 20/2, तो क्या आई वैल्यू 10, ठीक है, वेरी सिंपल, ठीक है ना। और अगर इसी के अंदर मैंने 4ab की वैल्यू निकालनी है, अगर इसी के अंदर मुझे कैलकुलेट करना पड़ जाए 4ab, तो 4ab का फॉर्मूला होता है a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर। तो 4ab इज इक्वस टू इसकी वैल्यू
4 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 2 का स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा, दोनों माइनस होंगे तो क्या आएगा 12। ठीक है, ये 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास निकल जाएगी 4ab की वैल्यू। आसान है ना। अब अगर इसमें वो मुझसे ये कहते हैं 4ab नहीं खाली ab की बताएं, तो मैं कहता हूँ अच्छा कोई बात नहीं भाई, उसे उठा के फेंक दो वहाँ। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, कैसा? ठीक है ना। तो समझ आ रही बात ये? तो कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रा बताइए। उम्मीद है कि नहीं होगी, क्योंकि आसान आसान सी चीज़ें सारी, और ये सब MCQs में हमारे पास रेगुलरिटी के साथ ये हमारे पास पेपर में आ रही होती हैं। अब नेक्स्ट वैल्यू जो बहुत छोटी क्लास का एक हमारे पास है कि x माइनस वाई प्लस एक्स वाई, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी व्हेन x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1। दोनों को 1 1 कर देता हूँ, कोई भी वैल्यू हो सकती है, या चेंज कर लेते हैं वैल्यू। अगर मैं 1 1 कर दूँ, चलो क्या होगी 1 1 पे, x की जगह आएगा 1, फिर ये माइनस y की जगह 1, एक्स वाई की जगह 1 1, ये दोनों कैंसिल, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, ये आंसर हो गया। ठीक है। और अगर मैं इन एक्स वाई की वैल्यू चेंज करूं, जैसे मैं कर देता हूं यहाँ पर x की वैल्यू को 2 कर देते हैं, y की वैल्यू को -1 कर देता हूँ। ठीक है, तो x की जगह आया 2, y की जगह -1, x की जगह 2, y की जगह -1, 2 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस -2, 2 2 कैंसिल, क्या बचा? ये इत्तफाक है कि आंसर 1 ही आ गया। जीनियस बच्चों की तरह ये मत कर लेना हर इस सवाल का आंसर 1 आएगा क्या। बच्चे अक्सर यही कहते हैं 2 दफ़ा 1 आ गया तो सर हर दफ़ा 1 ही आएगा क्या। ठीक है, तो ये भी हो गया भाई। गाड़ी आगे लेके चलते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई, बताएं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी? बताएं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी? एक्स क्यूब, नंबर बताएं, 1 2 3 3 होगी। ठीक है ना। हाँ अच्छा भाई, अब नेक्स्ट है हमारे पास रूट एक्स प्लस रूट वाई, ये हमने पिछले चैप्टर में भी किया। रूट एक्स माइनस रूट वाई, देखें रूट रूट ज़ा रूट वाई प्लस माइनस माइनस रूट रूट वाई, आंसर हो गया। ठीक है, अगर ये इस फॉर्म में हो रूट 2 प्लस 1 रूट 2 माइनस 1, रूट रूट ज़ा रूट वाई प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1, आंसर आ गया 1। ठीक है, समझ आ रही है ना कहानियाँ? ये वो कहानियाँ हैं जो घड़ी घड़ी नहीं मिलती, लेकिन अब ये कहानियाँ दुनिया देखेगी और दुनिया को पता चलेगा कि MCQs भी भैया सिखाए जाते हैं इस तरह। सही है। अगर लिखा हुआ हो रूट में x और 9 लिखा हुआ है, तो बताइए x की वैल्यू क्या है? वैसे तो ये आगे 6 चैप्टर में जाके होगा, लेकिन किसी का भरोसा नहीं, MCQs में कुछ भी आ जाए। जब रूट है तो कर लें स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 9 का भी हो जाएगा। एक छत क्या करेगा, छत लेकर निकल जाएगा, भाग जाएगा। 9 9 ज़ा 81, ये वैल्यू हो गई x की। ठीक है, अगर सवाल ऐसा आ जाए x प्लस 1 5, बताइए x की वैल्यू क्या है? तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग, ये लेके निकल गया 5 5 ज़ा, तो ये 1 वहाँ ले आके माइनस करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? समझ आ रही है कहानी? मैथ्स की कहानी मेरी ज़ुबानी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की कहानी एक दफ़ा फिर आई। ए स्क्वायर माइनस बी होल पावर क्यूब, ये रूट पे लिखा हुआ है 3। इधर देखें, ए स्क्वायर माइनस बी, बताएं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? 1 2 3 3, आप लोग क्या कहते हैं? कैसे 2? कट जाएगा ना। वेरी गुड, 3 3 कट जाएगा।
यहाँ पर चोंच पे 3 लिखा हुए का मतलब ये है कि ये पावर 3 है और ये है 1/3। ये कैंसिल हो गया तो हाईएस्ट पावर मेरे पास 2 है। समझ रहे हैं? मेरे ख्याल में नहीं आ रही समझ, मेरे ख्याल में समझ नहीं आ रही है। यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई होती है रूट की चोंच पे, a की पावर 5 माइनस b की पावर 4, यहाँ लिखा हुआ है 4 और यहाँ पर लिखा हुआ है 4, तो ये पावर आएगी 1/, में। तो a की पावर 5 माइनस b की पावर 4, ये पावर 4 और ये आएगी 1/, में। ये कैंसिल, तो क्या हाईएस्ट पावर क्या है? 5। समझ गए? हाईएस्ट पावर 5 है ना। हाईएस्ट पावर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर है ना। ना ये अलग माइनस लगा हुआ है, सेपरेट ने टर्म। इसका कुछ नहीं होगा यानी? इसका कुछ नहीं होगा। आपसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लोएस्ट वैल्यू पूछे तो होगा, लेकिन आपकी क्लास में लोएस्ट वैल्यू का कोई तस्करा नहीं है। बहुत हायर क्लास में होता है, वो हायर क्लास पता नहीं कहाँ की। x-6 और x-4, तो बताइए 3 वैल्यूज़ आगे लिखी हुई हैं, ठीक है। 3 जो है वो मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाली लिखी हुई हैं। हम डायरेक्ट कर लेते हैं। x एग्ज़ा नहीं, इस x के साथ लिखते हैं ये वाला डब्बा, फिर -6 के साथ लिखते हैं ये वाला डब्बा। ये डब्बा दोनों को दे दिया। x एग्ज़ा x², फिर आ गया माइनस, x4 4x, 6 एग्ज़ा 6x, माइनस माइनस 6 4 तुम नहीं बताना, मैं लिख रहा हूँ। x² माइनस माइनस 6 और 4 10x, बड़े वाले का साइन आ गया, प्लस 24। ये है आंसर। 3 एक्सप्रेशन इतने बड़े लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो चूज़ करें कौन सा वाला जो है वो, हाँ राइट आंसर है ये। तो आगे जाके होगी मिडिल टर्म ब्रेकिंग। तो ये हमारी 10 ईयर की कहानी ख़त्म। पॉज करो भाई। गिनती अगर ऐसे लिखें 1 2 3 4 5 तो इसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और अगर काउंटिंग इस तरह कर दें डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग मतलब डिक्रीज समझ लें कि बुलंदी से नीचे आ रहे हैं, असेंडिंग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है भाई। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ये हो गए। अब अगर मेरे पास लिखा हुआ है 4x² प्लस y, 4x² प्लस y प्लस z, ठीक है, और 4x² प्लस y प्लस z प्लस xy प्लस 2। तो ये जो मेरे पास सिंगल टर्म लिखी हुई है इसे कहते हैं मोनो। मोनो मीन 1। ये जो है मेरे पास 2 टर्म लिखी हुई हैं, 2 को कहते हैं बाय। ये मेरे पास 3 टर्म लिखी हुई हैं, 3 को कहते हैं ट्राई। ये मेरे पास बहुत सारी लिखी हुई हैं, इसे कहते हैं मल्टी, ठीक है। ये तो हो गया 1 2 3। अब ये एक्सप्रेशन जो है ये नोमियल कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल क्या होते हैं? पॉलिनोमियल इस तरह हम लिखते हैं p ऑफ x। पॉलिनोमियल वो एक्सप्रेशन होते हैं जो ज़ीरो हो जाएं, ये याद रखिएगा बात, ये किताब में नहीं लिखी हुई। पॉलिनोमियल वो एक्सप्रेशन होते हैं जो ज़ीरो हो जाएं। जो एक टर्म लिखी है वो है मोनोनोमियल। जो 2 टर्म्स लिखी हुई हैं बाइनोमियल। जो 3 लिखी हैं ट्राइनोमियल। जो ज़्यादा लिखी हुई है मल्टीनोमियल, ठीक है। एक एक्सप्रेशन मोनोनोमियल, 2 एक्सप्रेशन बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल और पॉलिनोमियल, इन सबको पॉलिनोमियल कहा जाता है। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो डेफिनेशन ये होती है वो एक्सप्रेशन जो किसी भी स्टैंडर्ड पे आके ज़ीरो हो जाए, वो पॉलिनोमियल्स होते हैं। यानी आंसर ज़ीरो हो जाए, बिल्कुल। हाँ MCQs आपको पूछ सकते हैं, ये टर्म लिखी होंगी इसमें से कौन सी बाइनोमियल ट्राइनोमियल। आज तक तो नहीं आया लेकिन मैं लिख के दे रहा हूँ, हो सकता कभी आ जाए। मैं क्या जादू आए ना आए। Q की वैल्यू बताइए।
सवाल है Q की वैल्यू बताइए। पी एफ, ये 4.3 का सवाल है। पी एफ अपॉन P माइनस 6, और यहाँ पर P की वैल्यू है 10 और F की वैल्यू है 30। देखिए कैसे होगा। Q इज इक्वल टू P की जगह आएगा 10, F की जगह 30, P की जगह 10 माइनस 6, तो 10 और 30, 10 माइनस 6 4। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इससे डिवाइड कर दें। ये लिखा हुआ है 2 इंटू 2, एक 2 से ये कैंसिल हुआ, 2 5 ज़ा, एक 2 से ये हुआ 15 ज़ा, तो 15 5 ज़ा 45, ये आंसर। आप कैलकुलेटर से कीजिएगा खुदा के वास्ते, पहले दोनों ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर यही आएगा। ये लिखी हुई दी जाएगी आपको पोस्ट। भाई वो वाली बात वापस लेते हैं। 10 30 ज़ा 300 और 10 माइनस 6 हो गया 4, दोनों को डिवाइड करें आ गया 75। ये 4.3 के क्वेश्चन है, आपका और दिल चाहे और कर सकते हैं इसको। इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास फार्मूला यूज़ हो सकता है a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस वाली में। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो आपको पता है वैल्यूज़ हम एक दफ़ा प्लस करते हैं और एक दफ़ा माइनस करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मेरे पास जो है वो क्यूब का आ जाए, a प्लस बी क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ये फॉर्मूले आपको याद है, यहाँ माइनस आएगा तो सारे माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब होगा तो ये भी हमने पीछे पढ़ लिया था, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। ये पीछे चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं आपसे। अच्छा, उसके बाद जो है इसके अलावा यूज़ होने वाले जो हमारे पास फार्मूले मौजूद हैं, तो वो हमारे पास अब फार्मूले हैं। अगर मेरे पास a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है तो ये मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि तीनों के साथ 2 लिखा हुआ हो, मैंने कॉमन लेके लिखा है। ठीक है, उसके बाद क्यूब के मैंने आपको लिखवा दिए। अगर ये क्यूब के फॉर्मूले x और 1/x में होंगे, ये अगर इस तरह मेरे पास x 1/x में क्यूब होगा तो ये इस तरह हो जाएगा x क्यूब 1/x क्यूब प्लस 3x प्लस 1/x। और अगर ये माइनस में होगा तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो माइनस की हो जाएंगी। ठीक है भाई, अगर a प्लस बी वाले में माइनस हो, अगर नहीं उसमें माइनस नहीं होगा, वो माइनस में नहीं होता। ठीक है भाई, और लास्ट फार्मूला हमारे पास जो सबसे छोटा फार्मूला है, तो इसलिए सबसे ऊपर लिख देता हूँ, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc। ये बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी के, और उसके बाद होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये इंतहाई छोटा सा फार्मूला आपकी ज़िंदगी का, फ़िलहाल मैट्रिक में इससे छोटा फार्मूला दस्तयाब नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास वो पॉसिबल कहानियाँ, ये वो पॉसिबल स्टोरीज़ जो हमारे पास मौजूद हैं और जो मुझे आती हैं, इससे आगे मुझे नहीं आती। चैप्टर 4 में हमारा ये वाइंड अप हो रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहु वल जन्नतुल मक़ामुल दोज़ख़ुल हराम।